दोस्तों इस वीडियो पर हम कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये कार्बोकैटायन है। दोस्तों ये जो कार्बोनियम आयन है ना, वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, यानी एक रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट स्टेट है ना, ठीक है, ये वही फॉर्मेशन करते हैं। All the cations in which positive charge is carried by a carbon atom, it is called कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। दोस्तों ये जो कार्बोकैटायन होते हैं ना, यानी कार्बन आटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन के अंदर कार्बन आटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज सेक्सटेट, यानी उसकी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो कार्बोकैटायन्स आर ए प्लानर। ठीक है, देखो स्टेबिलिटी में पहले तो ट्रोपिलियम आयन आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बातें करेंगे, जिस कार्बोकैटायन ने एरोमेटिक होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हमें पहले ट्रोपिलियम आयन मिलेगा जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल, और उसके बाद आएगा ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन, एंड उसके बाद डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन। ठीक है, और उसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, और उसके बाद आएगा बेंजाइल कार्बोकैटायन, और उसके बाद अलाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, और उसके बाद आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, एंड उसके बाद इथाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है दोस्तों, मैं ट्रोपिलियम आयन के बारे में बता देता हूँ तुम्हें। देखो ठीक है, ये हो गया ट्रोपिलियम आयन। यहाँ पर देख सकते हो ये साइक्लिक है। ठीक है, कॉन्जुगेटिव भी है, यानी ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है अंडरगोज इन कॉन्जुगेशन। ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव है, एंड ऑल्सो प्लानर। ठीक है, ये इट इज ऑल्सो प्लानर एंड ओबेज हकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, यानी 4Na+2 इक्वल टू 6 आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 1 मिलेगा। So it is satisfies all the conditions of rule of aromaticity. So this is aromatic and hence more stable. दोस्तों अभी हम और प्रॉब्लम के पास चलते हैं। अभी हम ढेर सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जिस प्रॉब्लम ने
पहले से ही एग्जाम और एंट्रेंस में आ चुका है, यानी जेईई मेन और एडवांस और नहीं तो नीट में आ चुका है। उस तरह का प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखो। बताओ इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। ठीक है, यहाँ जो ऑर्डर आ जाएगा ना वो ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी यहाँ पर है। सो मेजोमेरिक इफेक्ट इज द किंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इफेक्ट, सो इट इज मोर स्टेबल। ये जो कार्बोकैटायन है ये टर्शियरी है एंड यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट भी होता है, लेकिन ये वाला सिस्टम तो सेकेंडरी है। ठीक है, टर्शियर से लेस स्टेबल है। और यहाँ देखो ये सेकेंडरी है मेजोमेरिक है, ये टर्शियरी है मेजोमेरिक है। सो इट इज मोर स्टेबल देन सी, ए इज मोर स्टेबल देन सी। ठीक है, हुईच इज मोर स्टेबल देन बी, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी कार्बोकैटायन है स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी है मेजोमेरिक इफेक्ट है। सो इट इज सी इज मोर स्टेबल देन बी। बी इज मोर स्टेबल देन डी बिकॉज बी इज सेकेंडरी लेकिन डी इज प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन सेकेंडरी, व्हिच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेजोमेरिक इफेक्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस एम इफेक्ट, और नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखो। यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन है स्टेबल है एंड मेजोमेरिक इफेक्ट है। यहाँ पर सेकेंडरी है मेजोमेरिक इफेक्ट है। यहाँ पर ओनली सेकेंडरी है मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर प्राइमरी है। ठीक है, लीस्ट स्टेबल। दोस्तों अभी दूसरी एग्जाम्पल के पास चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आ जाएगा। ए इज मोर स्टेबल क्यों। दोस्तों तुम्हें तो पता ही है मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी हो जाएगा, यानी सो चार्ज इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द कंपाउंड, सो इट इज स्टेबल। यहाँ पर देखो ये पर जो कार्बन आटम है, ये जो सिस्टम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम लाइक मिथाइल ग्रुप। ये जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने के लिए प्रीफर नहीं करेगा, थोड़ा सा लेने के लिए प्रीफर करेगा। सो इट इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू इथाइल कार्बोकैटायन। यहाँ पर देखो ये जो कार्बन आटम है ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर कार्बन आटम की। सो ये तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए नहीं प्रीफर करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन sp2, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है खुद की तरफ। सो इट इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है, हाँ।
ये जो 4 सिस्टम मैंने लिया है इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, ठीक है प्लीज। ये जो सिस्टम है ये तो बेंजाइल कार्बोकैटायन है। यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकैटायन की पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप माइनस, यहाँ पर प्लस एम ग्रुप यानी नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी डिक्रीज कर लेगा। यहाँ पर देखो OH, ये मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। और ये तो मेजोमेरिक इफेक्ट अगर शो करेगा इलेक्ट्रॉन देगा, अगर ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन ये तो यहाँ पर सिर्फ हालोजन के लिए इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू मेजोमेरिक इफेक्ट। सो ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोशिश नहीं करे, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, यानी यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, ओवर द मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। सो बता दो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये होगा C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन D ग्रेटर देन B, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। सो इसीलिए इट इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, देन A B एंड D, ठीक है। A के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, यानी डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है। लेकिन B एंड D के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है फिर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, सो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। सो A इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू B एंड D। बट B एंड D के तुलना करोगे तो देखा जाएगा कि D इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू B, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप जितना ज़्यादा विड्रॉ कर पाएगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्लोरीन ग्रुप यहाँ पर इतना ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर पाया। विड्रॉ तो करेगा लेकिन नाइट्रो से कम करेगा, नाइट्रो से कम विड्रॉ करेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो डी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। दोस्तों यहाँ पर जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है ना, यहाँ पर पारा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर मिथोक्सी ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। इसकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। सो इट इज मोर स्टेबल। बट ये जो मिथोक्सी ग्रुप ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है एंड पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये भी स्टेबिलिटी कर रहा है, लेकिन OH ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ये उतनी ही ज़्यादा नहीं दे पाएगा। सो इट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू B, ठीक है। और यहाँ पर देखो C इज मोर स्टेबल देन D के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। कार्बोकैटायन के पास अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यानी प्लस I इफेक्ट ग्रुप और प्लस M इफेक्ट ग्रुप नहीं है। यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप प्लस I इफेक्ट शो करता है। सो इट इज मोर स्टेबल, C इज मोर स्टेबल देन D, ठीक है।
ध्यान रखो कार्बोकैटायन के पास अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट और माइनस और प्लस एम इफेक्ट ग्रुप आ जाते हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तुम्हें तो पता ही होगा ये जो OH ग्रुप एंड OCH3 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट ग्रुप भी शो करते हैं, लेकिन मेजोमर की इफेक्ट डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, बट इन केस ऑफ हालोजन इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मेजोमेरिक इफेक्ट। याद रखो। दोस्तों यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। ठीक है दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसके बताने से पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि मेजोमर की इफेक्ट इज नेग्लिजिबल एट ए मेटा पोजीशन। ठीक है, मेटा पोजीशन पर मेजोमर की इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही काम चलेगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही होगा। ठीक है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप एज वेल एज माइनस एम इफेक्ट ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच लेगा। ठीक है, खुद की तरफ खींच लेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो पारा पोजीशन है यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट दोनों की दोनों अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट दोनों की दोनों यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर देखो सिर्फ एंड सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होगा, मेजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। मेटा पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर देखो इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों की दोनों यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, हायर डिस्टेंस लोअर विल बी इंडक्टिव इफेक्ट, लोअर डिस्टेंस हायर विल बी द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज विड्रॉन बाय नाइट्रो ग्रुप, सो इट इज मोर स्टेबल, बी इज मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पर एंड यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं नाइट्रो ग्रुप, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा खींच रहे हैं, यानी यहाँ इस ये जो कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज थोड़ा सा कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर रहा है। सो बी इज मोर स्टेबल। ठीक है, एज कम्पेयर टू ए विच इज मोर एज कम्पेयर टू सी। ठीक है, देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी रेशियो बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी होगा, ए इज मोर स्टेबल देन सी। वाई? यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट भी है। मेजोमेरिक इफेक्ट ए एंड सी के पास सेम है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट सी के पास ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस लो है, शॉर्ट डिस्टेंस है, वेरी लार्ज इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ पर डिस्टेंस वेरी लार्ज एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज लो, सो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉन हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ड्यू टू वेरी लार्ज डिस्टेंस, सो बी इज मोर स्टेबल विच इज मोर स्टेबल दैन ए एंड सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखो। ये जो तीनों के तीनों कार्बोकैटायन है इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। ठीक है, ये हो गया ए बी एंड सी।
यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकैटायन है, लेकिन पारा पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल, यहाँ पर टर्शियरी ग्रुप, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच हैं पारा पोजीशन पर, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट होगा 3 3 3, यानी यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है 9 है, सो इट इज मोर हाइपर कंजुगेटिवली स्टेबल C। यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पर लिस्ट होगा, सो C is most stable and A is least stable and B is intermediate. So stability order will be C greater than B greater than A हो जाएगा, ठीक है। तुम ये सोच रहे होगे कि C is most stable, A is least stable and B is intermediate, यानी C greater than B greater than A, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, सी इज लिस्ट स्टेबल एंड बी इज इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तुम्हें तो पता ही होगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी व्हिच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। यहाँ पर तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी हो रहा है नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट दिस इज करेक्ट। दोस्तों अभी हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में जानेंगे, यानी कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट आयोनाइजेशन। देखो ये अल्किल हैलाइड है, ठीक है, लिक्विड SO2 डाला जाएगा तो क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन प्लस हैलाइड आयन, ठीक है। और नहीं तो RH है प्लस Ag प्लस, ठीक है, हमें कार्बोकैटायन प्लस सिल्वर हैलाइड मिलेगा, ठीक है। हैलाइड क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और तीसरी स्टेप जो है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है, ठीक है। और चौथा स्टेप जो है और कैसे कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं, एक्शन ऑफ कार्बोकैटायन ऑन एन अल्किन। देखो ये हो गया कार्बोकैटायन, ठीक है। और कैसे, ड्यू टू अमीनेशन ऑफ अमीन्स विथ नाइट्रस एसिड। देखो ये हो गया अमीन, ये हो गया नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा,
ये हो गया कार्बोकैटायन, ठीक है। ऐसे ही कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होते हैं। और रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन तो तुम्हें पता ही होगा, कार्बोकैटायन्स कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में तुम्हें तो पता ही होगा, ठीक है। दोस्तों मैंने तुम्हें यहाँ पर दिखा रहा हूँ रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसे ही रिएक्शन होता है, देखो, ठीक है। कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल यानी हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल जो है एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन, अगर कार्बोकैटायन एक प्रोटॉन को एलिमिनेट करेगा तो एक अल्कीन ही बनेगा, ठीक है। तीसरी स्टेप जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी कार्बोकैटायन ने रीअरेंजमेंट करते हैं, यानी से प्राइमरी सेकेंडरी बन जाता है और कभी कभी सेकेंडरी टर्शियरी में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी लो स्टेबल इंटरमीडिएट इज कन्वर्टेड इनटू हाई स्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट रिएक्शन में प्राइमरी इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी ड्यू टू 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन यहाँ पर देखो, सेकेंड रिएक्शन देखो, यहाँ पर जो प्राइमरी कार्बोकैटायन थी ये टर्शियरी में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, इसीलिए प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी टर्शियरी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करेगा, कब करेगा ना, जब लो स्टेबल कार्बोकैटायन इज कन्वर्टेड इनटू हायर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। वही केस में कार्बोकैटायन ने रीअरेंजमेंट करेगा, ठीक है। दोस्तों कार्बोकैटायन की जो स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या है, कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन इन कार्बोकैटायन, तो कार्बन आटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इज sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कार्बोकैटायन के अंदर जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज को बियर करता है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आटम, ठीक है। ठीक, यहाँ पर देखो सी, यहाँ पर C+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ठीक है। कार्बन आटम ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया है, इसीलिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्लानर है, ठीक है।